दोस्तों आज हम समझते हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के बारे में। शुरुआत में एक आर्टिफिशियल स्कल आइलैंड दिखाया जाता है जहां पर कॉन्ग रह रहा था। यह आइलैंड बिल्कुल स्कल आइलैंड की तरह बनाया गया था, लेकिन कॉन्ग के लिए वो आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं था। कॉन्ग वहां से एक पेड़ तोड़ लेता है। उस जंगल में जिया नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो बोल और सुन नहीं सकती थी। कॉन्ग और जिया दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से इशारों में बातचीत करते थे। कॉन्ग गुस्से में था और वो पेड़ को आसमान की तरफ फेंक कर मारता है, जिससे उनका बनाया गया स्कल आइलैंड टूट जाता है। ये स्कल आइलैंड कॉन्ग के लिए बहुत छोटा था। वो ज़्यादा समय तक इस जगह पर नहीं रह सकता था। डॉक्टर एंड्रयूज बताती है कि यह जगह ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं, लेकिन यही एक ऐसा आइलैंड है जिसकी वजह से कॉन्ग को गॉडजिला से दूर रखा गया है। अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर गया तो गॉडजिला इसे ढूंढ लेगा और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाए, इसलिए हमें और कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुछ फ्लैशबैक के सीन देखते हैं जिनमें बताया जाता है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं विशाल कैबिनेट एंड पॉकेट जो इंसानों के लिए खतरा बने हुए हैं। कुछ समय पहले होलो अर्थ में एक टीम भेजी गई थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। गॉडजिला को देखते हैं कि उसने कई क्रिएचरों को हराया और कॉन्ग ने भी कई क्रिएचरों को मार डाला। अब दो ही योद्धा बचे हुए थे, गॉडजिला और कॉन्ग। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। बर्नी नाम का एक आदमी टीटीपी नाम से चैनल बनाकर उसमें अपनी वॉइस स्पीच देता है। वो एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी से जुड़ी कुछ बातें बताता है कि ये कंपनी कुछ खतरनाक चीज़ बना रही है जो इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। मैं जल्दी ही इस कंपनी का पर्दाफाश करके इसकी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा। एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी बड़ी से बड़ी मशीनें बनाती थी जिससे इंसानों की मदद की जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये अपनी मशीनों को और भी आगे बढ़ाते जा रहे थे। इस कंपनी को वाल्टर सिमन चला रहे थे। उनका मानना था कि हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जिसकी वजह से सभी इंसान सुरक्षित रहेंगे, हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। बर्नी एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी में काम करता था। उसे पता चला कि ये कंपनी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो सही नहीं है। बर्नी उस कंपनी का सारा डाटा पेन ड्राइव में कॉपी करने लगता है। वो देखता है कि एपेक्स किसी मशीन को एपेक्स के हेडक्वार्टर में भेज रहा है जो हांगकांग में स्थित है। वहाँ पर सब लेवल 33 लिखा हुआ था, लेकिन ये क्या बना रहे हैं बर्नी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन ये हॉर्न कोई दूसरे खतरे के लिए बज रहा था। अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर कोई टाइटन आ रहा है, जल्दी से इस जगह को खाली कर दो। सारे लोग उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। एक टाइटन समुद्र के रास्ते से बहुत तेज़ी से एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये टाइटन और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला था। इसमें ऑटोमिक हीट बीम की पावर थी, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर ब्लू रंग से चमक रहा था। जिस समुद्र के रास्ते से यह आ रहा था वहाँ का पानी भी ब्लू हो जाता है। गॉडजिला एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ से वाल्टर सिमन और रैन सैरिजावा हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद गॉडजिला को रोकने के लिए प्लेन से हमला किया जाता है, लेकिन गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो इनके सभी प्लेन को नष्ट करके ऑटोमिक हीट बीम का यूज़ करता है, जिसकी वजह से एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर उस कंपनी से भागने लगते हैं। बर्नी को वहाँ पर एक मशीन दिखती है जो बहुत पावरफुल थी, जैसे वो किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हो। न्यूज़ दिखाई जाती है कि गॉडजिला ने कल रात अचानक से एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी पर हमला किया, जिससे कई लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। कई सालों के बाद गॉडजिला मॉन्स्टर बनकर वापस आया है और अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। वाल्टर सिमन कहता है कि गॉडजिला इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, ये खतरा बन चुका है। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो गॉडजिला का मुकाबला करने में सक्षम हो। इसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मेडिसन रसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो न्यूज़ देख रही थी। उसे न्यूज़ में दिखाई गई सारी बातें बकवास लगती है। उसका मानना था कि गॉडजिला किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की मदद करके उनकी जान बचाता है। मेडिसन इंटरनेट पर बर्नी की वॉइस स्पीच सुनती है। उसे बर्नी की बातों पर विश्वास होने लगता है। मेडिसन अपने पिता मार्क रसल से कहती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं है,
वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मार्क कहता है कि नहीं, गॉडजिला अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। मुझे नहीं पता कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इस समय गॉडजिला सबके लिए खतरा बन चुका है। वाल्टर सिमन नाथन लेन के घर आता है, उसे बताता है कि गॉडजिला पहले जैसा नहीं रहा। उसने हम पर हमला करके हमारी एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी को बर्बाद कर दिया। आगे पता नहीं और क्या करेगा। हमें इससे निपटने के लिए कुछ करना होगा और उस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये हमारी कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर रेन सैरीजावा है। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। रैन सैरीजावा प्रोजेक्टर से डमी वीडियो दिखाकर बताता है कि सैटेलाइट के द्वारा कुछ मैग्नेटिक इमेजेस मिली है। यह होलो अर्थ है जिसमें समुद्र जितना बड़ा एक इकोसिस्टम है। इसमें जो एनर्जी सिग्नल दिख रहा है वो गॉडजिला की एनर्जी से मैच करता है। जिस प्रकार सूरज धरती को रोशनी देता है, उसी प्रकार ये एनर्जी भी गॉडजिला जैसे टाइटन जो ज़मीन के अंदर रहते हैं उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर ले तो एक ऐसा टाइटन बना सकते हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकेगा। इसे ढूंढने में डॉक्टर नाथन हमारी मदद करो। डॉक्टर नाथन बताता है कि कुछ सालों पहले मेरे भाई ने भी इस मिशन में अपनी जान गंवा दी थी। जैसे ही उनकी टीम होलो अर्थ में गई, वहाँ की ग्रेविटी पूरी तरह से बदल गई, जिसकी वजह से सारे लोग मारे गए। वाल्टर बताता है कि इस समस्या से निपटने के लिए हमारी एपेक्स कंपनी ने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जो इस तरह की ग्रेविटी का सामना कर सकता है। इसे हम हीव कहते हैं। डॉक्टर नाथन, होलो अर्थ में हम जा सकते हैं अगर आप इस मिशन को लीड करें तो। डॉक्टर नाथन वाल्टन की बात मान जाता है। वो बताता है कि अगर होलो अर्थ टाइटन की जन्मभूमि है और उसकी ऊर्जा इन्हें जीवित रखती है तो एक टाइटन ही उस जगह पे हमें ले जा सकता है। डॉक्टर नाथन डॉक्टर एंड्रयूज के पास आकर कहता है कि ये जगह कॉन्ग के लिए सुरक्षित नहीं है, हमें कॉन्ग को उसके घर भेजना होगा। तुम जानती हो कि स्कल आइलैंड होलो अर्थ की तरह है जो सतह पर आ गया है। यहीं से कॉन्ग के पूर्वज भी आए थे, इसलिए हम अंटार्कटिका के रास्ते से कॉन्ग को भेजेंगे जो सीधे होलो अर्थ में पहुंच जाएगा। वहां पर ऊर्जा मौजूद है जिसकी वजह से कॉन्ग सुरक्षित रह सकता है और ये हम दोनों के लिए सुरक्षित होगा। बहुत समझाने के बाद डॉक्टर एंड्रयूज डॉक्टर नाथन की बात मान जाती है। कॉन्ग को शिप में बांधकर समुद्र के रास्ते से ले जाने लगते हैं। वहाँ पर वाल्टर सिमन की बेटी माया सिमन भी पहुँच जाती है। वो बताती है कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं एपेक्स की प्रोजेक्ट हेड हूँ। कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। कॉन्ग को जंजीरों से बांध रखा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से होने लगता है। तभी कॉन्ग के पास जिया आकर इशारों में बात करती है, जिसकी वजह से कॉन्ग शांत होकर वहाँ पर बैठ जाता है। डॉक्टर एंड्रयूज ये देखने के बाद भागकर जिया के पास जाती है और उसे अपने साथ रूम में चलने को कहती है, लेकिन जिया बताती है कि कॉन्ग बहुत ज़्यादा दुखी है। डॉक्टर एंड्रयूज कहती है कि वो नहीं समझ सकता कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। जिया कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि सच में हम उसकी मदद कर रहे हैं या नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो क्या कह रहा है? वो कहती है कि कॉन्ग मुझसे बात करता है, हम दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। डॉक्टर एंड्रयूज कॉन्ग की तरफ देखती है, वो इशारे करने लगता है। ये देखने के बाद डॉक्टर एंड्रयूज हैरान हो जाती है। माया सिमन्स और डॉक्टर नाथन लीड को भी पता चल जाता है कि कॉन्ग बात कर सकता है। जोस वैलेंटिन अपने भाई की गाड़ी लेकर मेडिसन के घर आता है। मेडिसन उसके भाई की गाड़ी लेकर बर्नी को ढूंढने निकल जाती है। वो बताती है कि बर्नी एक खोजी है जो एपेक्स और गॉडजिला का कनेक्शन जानता है। हमें उसे ढूंढना होगा ताकि एपेक्स की सच्चाई को सबके सामने लाया जा सके। दोनों बर्नी को ढूंढने निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद बर्नी उन्हें मिल जाता है। वो उन्हें बताता है कि इस कंपनी के बारे में जानने के लिए मैं इनकी कंपनी में 5 सालों तक काम करता रहा और पिछले हफ्ते मैंने इनका डाटा इस पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। यहाँ से बहुत सारा सामान एपेक्स के हेडक्वार्टर में भेजा जा रहा है, लेकिन एपेक्स कंपनी में सामान बनाने के लिए इतनी जगह है ही नहीं। फिर ये सामान हेडक्वार्टर में कहाँ से आ रहा है? ये बात गॉडजिला को पता चल गई, इसलिए उसने एपेक्स कंपनी पर हमला किया। डॉक्टर एंड्रयूज और डॉक्टर नाथन लीड को बताती है कि उस आइलैंड पर बहुत तेज तूफान आया था जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग मारे गए। कॉन्ग ने जिया को बचाया था, उसका कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, और शायद कॉन्ग ने भी ऐसा ही कहा होगा। बस इतना समझ लो, जब तक जिया यहाँ पर है तभी तक हम सुरक्षित हैं, नहीं तो कॉन्ग इन शिपों को बर्बाद कर चुका होता। जिया को महसूस होता है कि
गॉडजिला आ रहा है। वो जल्दी से भागकर डॉक्टर एंड्रियस के पास जाकर कहती है कि कोंग की जंजीरें खोल दो, यहाँ पर गॉडजिला आ रहा है। तभी शिप में हॉर्न बजने लगता है और सभी को पता चल जाता है कि गॉडजिला उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गॉडजिला को रोकने के लिए उसके ऊपर मिसाइलों से हमला करते हैं, लेकिन गॉडजिला को कुछ भी नहीं होता। वो उनकी शिप को तोड़ता हुआ कोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लड़ाकू प्लेन भी उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला चारों तरफ तबाही मचा देता है। कोंग जंजीरों को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटती। गॉडजिला कोंग पर हमला कर देता है। इनकी शिप पलट जाती है, जिसकी वजह से शिप में पानी भरने लगता है। कोंग पानी के अंदर फंस जाता है। गॉडजिला कोंग की तरफ आने लगता है। तभी डॉक्टर नाथन कोंग की जंजीरें खोल देता है। कोंग गॉडजिला को धक्का देकर शिप के ऊपर आ जाता है। कोंग गुस्से में आ जाता है और गॉडजिला को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। दोनों शिपों के ऊपर आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। कुछ देर के बाद गॉडजिला अपनी ऑटोमिक हीट बीम का इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए कोंग नदी में कूद जाता है। गॉडजिला और कोंग की नदी में लड़ाई होने लगती है। गॉडजिला कोंग पर हावी होने लगता है, क्योंकि समुद्र में कोंग गॉडजिला से नहीं लड़ सकता था। गॉडजिला कोंग को समुद्र में पकड़कर नीचे खींच लेता है। कोंग समुद्र से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी डॉक्टर एंड्रियस के कहने पर समुद्र में अंडर वाटर बम फेंके जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत तेज धमाका होता है और कुछ ही देर बाद कोंग वापस से शिप के ऊपर आ जाता है। कोंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। गॉडजिला फिर से कोंग की तरफ आने लगता है। डॉक्टर नाथन कहता है कि जल्दी से सभी शिपों को बंद कर दो, ताकि गॉडजिला को लगे कि सब मर चुके हैं और वो ये जंग जीत गया। सभी शिपों को बंद कर दिया जाता है। गॉडजिला देखता है कि सब मर गए और वो वहाँ से चला जाता है। बर्नी, मैडिसन और जॉस ये तीनों एपेक्स कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। ये एक सुरंग से होकर कंपनी के अंदर पहुँच जाते हैं। बर्नी कहता है कि यहीं पर वो मशीन रखी हुई थी, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं यहाँ से उसे कौन ले गया। उन्हें वहाँ पर एक लिफ्ट दिखती है, जिसमें तीनों चढ़ जाते हैं। ये लिफ्ट उन्हें सब लेवल 33 पर ले जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, जिस पर काम हो रहा था। बर्नी कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे ये दुनिया पर राज करना चाहते हैं। ये अपना ही कोई काम कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उस जगह पर कोई आने लगता है। तभी ये तीनों मशीन के अंदर छुप जाते हैं। वहाँ पर स्कल क्रोलर के अंडे रखे हुए थे। इस मशीन को बंद करके वो इसे एपेक्स के हेडक्वार्टर भेज देते हैं। ये तीनों हांगकांग जाने लगते हैं। बर्नी समझ जाता है कि अब हमें पता चल जाएगा कि एपेक्स कंपनी क्या बना रही है। गॉडजिला के जाने के बाद डॉक्टर एंड्रेस कहती है कि अगर हमने फिर से शिप को चालू किया तो गॉडजिला वापस आ जाएगा। अब ये सब कोंग को जाल से उठाकर हेलीकॉप्टर से अंटार्कटिका ले जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद ये अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं। वहाँ पर होलो अर्थ में जाने का रास्ता बना हुआ था। कोंग को उस रास्ते पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोंग नहीं मानता। जिया कोंग को समझाती है कि ये उसका घर है। यहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी मिलेंगे, शायद तुम्हारी फैमिली भी वहीं पर होगी। कोंग मान जाता है और उस रास्ते पर जाने लगता है। ये सब ही व्हीकल को चालू करके उसमें बैठ जाते हैं और कोंग का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर के बाद ये होलो अर्थ पहुँच जाते हैं। वहाँ की ग्रेविटी बदल गई थी। इसी तरीके से ये अपनी जान बचाते हैं और काफ़ी समय के बाद ग्रेविटी के संतुलन में आकर ये सुरक्षित बच जाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह दिखाई जाती है। कोंग अपने आप उस रास्ते पर जाने लगता है। शायद उसे वो जगह कुछ याद सी आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा उड़ने वाला ड्रैगन आकर उनके एक व्हीकल को खा जाता है। फिर वो दूसरे व्हीकल को खाने वाला होता है। तभी कोंग उसे पकड़कर मारने लगता है। कुछ ही देर में दूसरा ड्रैगन भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन कोंग को पूरी तरह से पकड़ लेता है। कोंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी ड्रैगन पर मिसाइलों से हमला किया जाता है। कोंग गुस्से में आ जाता है। ड्रैगन को पकड़कर उसे खूब मारता है और उसका सर शरीर से अलग करके उसे ख़त्म कर देता है। फिर से सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कोंग बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद वहाँ की ग्रेविटी बदली हुई थी। कोंग हवा में उड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। बर्नी, मैडिसन और जॉस ये तीनों भी हांगकांग पहुंच जाते हैं। मशीन से निकलने के बाद ये एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट हॉल में आ जाते हैं। वाल्टर सीमन अपने ऑफिस से उस हॉल की तरफ देखता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टाइटन दिखाया जाता है, जिसे इन्होंने मशीन से बनाया हुआ था। इसे वो मेका गॉडजिला कहते हैं। मेका गॉडजिला से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था।
रैन सैरीजावा उस मशीन को अपने दिमाग से कंट्रोल करता है। वाल्टर सिमंस अपनी बनाई हुई मशीन को देखकर बहुत खुश होता है। 10 नंबर का दरवाज़ा खोला जाता है। इसमें से स्कल क्रोलर निकलता है। वो बर्नी और उसके दोस्तों के पीछे भागता है। तभी मेका गॉडजिला स्कल क्रोलर को पकड़कर ऑटोमिक हीट बीम का इस्तेमाल करता है और वो एक ही वार से स्कल क्रोलर के शरीर को 2 भागों में बांट देता है। वाल्टर सिमंस बताता है कि सिस्टम 40% तक ही वर्क कर पाया है। अगर हमें होलो अर्थ की ऊर्जा मिल गई तो मेका गॉडजिला बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, फिर इसे कोई नहीं हरा सकता। मेडिसन कहती है कि एपेक्स खुद का गॉडजिला बना रहा है, इसलिए गॉडजिला ने उनकी कंपनी पर हमला किया। मेका गॉडजिला के चालू होते ही गॉडजिला को पता चल जाता है और वो हांगकांग की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोंग भी अपने घर पहुंच जाता है। उसके हाथ से वहां का दरवाज़ा खुलता है। वो जगह बहुत ही बड़ी थी। कोंग को वहां पर एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। ये जगह कोंग की थी और वो वहां का राजा था। कोंग की कुल्हाड़ी चमकने लगती है। कोंग देखता है कि वहां पर कुल्हाड़ी का निशान बना हुआ है। कोंग उस कुल्हाड़ी को जैसे ही निशान के ऊपर रखता है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है। ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी। उस ज़मीन से ये कुल्हाड़ी चार्ज होने लगती है। कुछ देर के बाद उस कुल्हाड़ी में एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है। सब लोग अपने ही व्हीकल से नीचे उतरते हैं। माया वहाँ की एनर्जी को एपेक्स के हेडक्वार्टर भेजने लगती है। ये एनर्जी सोर्स हेडक्वार्टर पहुँच जाता है। वाल्टर सिमन रैन सैरीजावा को मशीन चालू करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो बताता है कि ये एनर्जी कैसे काम करती है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर हमने इसे डायरेक्ट मेका गॉडजिला पर यूज़ करा तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन वाल्टर रैन की बात नहीं मानता और उसे मशीन चालू करने के लिए कहता है। गॉडजिला तबाही मचाता हुआ हांगकांग जा रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोई आ गया है जो वहाँ की एनर्जी ले रहा है। गॉडजिला वहीं से ऑटोमिक हीट बीम का यूज़ करता है, जिसकी एनर्जी सीधे होलो अर्थ पहुँच जाती है। होलो अर्थ में चारों तरफ तबाही मच जाती है। सभी लोग हीव लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। इसमें से कुछ लोगों को वहाँ के क्रिएचर खा जाते हैं। माया कोंग पर हमला करके उसे रास्ते से हटाने लगती है, लेकिन कोंग उसके हीव को तोड़कर उसे मार देता है। कोंग कुल्हाड़ी लेकर होलो अर्थ से बाहर निकलने लगता है। डॉक्टर एंड्रेस, नाथन और जिया ये तीनों हीव में बैठकर कोंग के पीछे जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद कोंग हांगकांग पहुँच जाता है। कोंग और गॉडजिला में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। गॉडजिला कोंग पर ऑटोमिक हीट बीम का यूज़ करने लगता है, लेकिन कोंग गॉडजिला के सारे वारों को रोक लेता है और उसे खूब मारता है। गॉडजिला गुस्से में आ जाता है और ऑटोमिक हीट बीम से चारों तरफ तबाही मचा देता है। कोंग उससे बचने के लिए भागने लगता है। कुछ देर के बाद कोंग अपनी कुल्हाड़ी लेकर ऑटोमेट हीट बीम को रोकता हुआ गॉडजिला की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उस कुल्हाड़ी को वो गॉडजिला के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से दोनों दूर जाकर गिरते हैं। गॉडजिला गुस्से में आ जाता है और कोंग को खूब मारता है। कोंग की हालत ख़राब हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गॉडजिला अपने पैर से कोंग को दबा देता है। कोंग उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। कुछ देर के बाद गॉडजिला कोंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बर्नी, मेडिसन और जॉस तीनों पकड़े जाते हैं। वाल्टर सिमंस मेका गॉडजिला को चालू करने के लिए कहता है। मेका गॉडजिला में होलो अर्थ की एनर्जी को भेजा जाता है। यह एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि रैन सैरीजावा मेका गॉडजिला को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मशीन में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से रैन सैरीजावा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। मेका गॉडजिला वाल्टर सिमेसन की तरफ आता है और उसे भी जान से मार देता है। मेका गॉडजिला कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपनी ऑटोमिक हीट बीम का यूज़ करके वहाँ की पूरी जगह को बर्बाद कर देता है और शहर की तरफ आकर चारों तरफ तबाही मचाता जाता है। गॉडजिला भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। मेका गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो मिसाइलों से हमला करता हुआ गॉडजिला की तरफ आकर उसे बहुत मारता है। गॉडजिला मेका गॉडजिला का सामना नहीं कर पाता। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। जिया बताती है कि कोंग मरने वाला है। उसकी हार्ट बीट कम होती जा रही है। डॉक्टर एंड्रेस बताती है कि हमें इसे जिंदा करने के लिए बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉक देना होगा। डॉक्टर नाथन लिंड कहता है कि मैं समझ गया। वो हीव का इस्तेमाल करके कोंग को इलेक्ट्रिकल शॉक देता है,
जिसकी वजह से कोंग उठ जाता है। जिया बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि गॉडजिला जिसके साथ लड़ रहा है वो हमारा दुश्मन है। उसने पूरे शहर में तबाही मचा दी। उसे रोकने के लिए गॉडजिला उसके साथ लड़ रहा है। कोंग गुस्से में आकर उठ जाता है। बर्नी और उसके साथी कंट्रोल रूम से मशीन को बंद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन पर पासवर्ड लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। मेका गॉडजिला और गॉडजिला दोनों ऑटोमिक हीट बीम का यूज़ करने लगते हैं, लेकिन मेका गॉडजिला की पावर ज़्यादा थी। उसकी हीट बीम गॉडजिला को लगती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। गॉडजिला कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेका गॉडजिला को रोक पाना मुश्किल हो चुका था। वो गॉडजिला को ख़त्म करने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और वो गॉडजिला को बचा लेता है। दोनों मिलकर मेका गॉडजिला से लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी मेका गॉडजिला दोनों पर भारी पड़ता है। वो दोनों को मारता जाता है। दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। कोंग अपनी कुल्हाड़ी से भी वार करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार जाती है। मेका गॉडजिला कोंग को अपने हाथों से मारने वाला होता है, तभी जोश बर्नी की ड्रिंक को मशीन के अंदर गिरा देता है, जिसकी वजह से मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और मेका गॉडजिला के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। गॉडजिला कोंग की कुल्हाड़ी को ऑटोमिक हीट बीम से चार्ज कर देता है। कोंग की कुल्हाड़ी पावरफुल हो जाती है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी की मदद से मेका गॉडजिला को मारने लगता है। वो उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सर को अलग करके ख़त्म कर देता है। कोंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है। गॉडजिला और कोंग एक दूसरे के फिर से आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। ये सब अपनी टीम के साथ होलो अर्थ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कोंग को दिखाया जाता है, जो बहुत खुश था और मज़े कर रहा होता है। जिया कोंग को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि कोंग अपने घर आ चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप भी लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने को मिले।